हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं पहले स्कंद का। आज हम उसका श्लोक संख्या 3 जो है उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अपनी मंद बुद्धि के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। श्लोक आप लोगों के समक्ष आपके सामने स्क्रीन पर है। यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूर्जितम। सत्वमूर्जितम इस श्लोक में एक्चुअली ना मूर्जितम है यहाँ पे, तो कई बार गलती से यहाँ पर मूर्ति जम पढ़ा जाता है। तो इस शब्द का खास तौर पर ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पे, कि मूर जितम है, जितम, नॉट मूर्तिजम। ठीक। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3, वर्ष नंबर 3, कैंटो नंबर 1 है। पहला स्कंद भागवत महापुराण का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 3, 3, ठीक है। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूर्जितम। मूर्जितम, नॉट मूर्तिजम, ठीक है। गलती से कई बारी जल्दबाजी में यहाँ पे मूर्तिजम पढ़ा जाता है, जो कि शब्द क्या है हमारा, मूर्जितम। अनुवाद
और तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो जो हमने पढ़ा समझा था, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको अनुवाद पढ़कर। ठीक है, इसको देख लो पहले, जो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो चुकी है, जिसके ऊपर आप 14 लोगों को देख रहे हो, 14 लोक्स, या प्लानिटरी सिस्टम जिसको कहते हैं। 14 प्लानिटरी सिस्टम आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। अब भगवान विष्णु, यानी कि जो गर्भोदकशाही विष्णु है यहाँ पर, ठीक है, वो कहाँ पे लेटे हुए हैं? गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। ठीक है, गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। कौन लेटा हुआ है? गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। अब उनकी नाभि कमल, उनकी जो नेवल है, ठीक है, वहां से क्या निकला है? ये डंडी ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ऊपर जाके यहाँ पर कौन आ जाते हैं? ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ठीक। अब इसी के अंदर, इसी नली के अंदर क्या है आपके? 14 लोक, 14 लोक आपके यहीं पर है। ठीक है, 14 लोक आपके सामने यहाँ पर दिए हैं। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, यानी कि इंद्रलोक भी बोलते हैं उसको। ठीक है, भूवरलोक, और फिर पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक देखो यहाँ पर बीच में है ना, ये कल भी बताया था, पृथ्वीलोक। उसके बाद नीचे क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ताल, पाताल। ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं? हम मिडल प्लैनेट, यानी कि हमारा पृथ्वी है। अगर आप लोग 2 सेकंड रुक जाओ, वैसे तो यही है फोटो, लेकिन इससे अच्छे तरीके से मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। एक दूसरी फोटो डाउनलोड करती हूँ, रुक जाओ, या मेरे को प्रेजेंटेशन निकालने दो, क्या पता मेरी पीपीटी में हो वो मौजूद। गोलोक प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर होना चाहिए इसमें तो सही हो जाएगा, नहीं होगा तो भी इट्स ओके, फिर मैं दिखा दूंगी आपको नेट से, ठीक है, निकाल के। ये काटे पाटे मत मारो प्लीज, गंदी बात। स्क्रीन स्क्रीन गंदी मत करो, फिर पढ़ने में दिक्कत होती है ना। हम्म, इसमें भी नहीं है वो वाला, है वही चीज है, बट थोड़ा सा उसमें ना डिस्टेंस दिया हुआ, बीच में गैप दिया हुआ है। तो जो गैप दिया हुआ है उस तरह से अगर आप देखेंगे ना, आपको सुंदर सा समझ में आ जाएगा, अच्छे समझ आ जाएगा। रुक जाओ, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। 14 लोग में जिसमें जाएंगे, वो एक में थोड़ा सा गैप दिया हुआ ना उस फोटो में, तो उधर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा एक सेकंड। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें नहीं है। तो वैसे इसको सेव करके देखती हूँ, अगर यही चली तो। वॉल्यूम्स, वन। शायद थोड़ा सा उससे ज्यादा साफ नजर आ जाए आपको। ये देखिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, हम कहाँ पे हैं? मिडल में।
हम कहाँ पे हैं? हम मिडल में है, यहाँ पे। ठीक है। मिडल प्लैनेट, पृथ्वी लोक, हमारा भूलोक। ठीक है। इससे ऊपर हायर प्लैनेट्स, यहाँ लिखा है हायर प्लैनेट्स। जमीन से ऊपर क्या है? हायर प्लैनेट्स आ गए, ये ऊपर वाले। जमीन से नीचे, मिडल से नीचे क्या है? लोअर वाले प्लैनेट्स आ गए, निचले। तो कोई सोचे कि ये भगवान के शरीर यानी नाभि कमल से निकल रहे हैं, सब लोग उन पर ही स्थित हैं, भगवान के अंदर ही स्थित हैं, परंतु उनको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जो हमने तात्पर्य में पढ़ा, उसका ये मतलब है। ठीक है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि गर्भोदक्षाय विष्णु की जो कमल नाभि से प्रकट हुआ, ठीक है, उसके अंदर ही, भीतर ही 14 लोक है। मतलब कि नाभि कमल से लेकर ब्रह्मलोक तक का जो रास्ता है ना, रास्ता वहां तक में 14 लोक हमारे आते हैं, 14 लोक। तो कोई ये सोचे कि भगवान पर स्थित है, हाँ सच्ची बात है, भगवान के स्थित है, भगवान के अंदर स्थित है, हाँ भगवान के अंदर स्थित है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उनको, मतलब भगवान को, इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, लेकिन भौतिक अवयवों, जो हमने पढ़ा वहां पर क्या लिखा है? अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है? अंग, हिस्सा, पार्ट, यानी कि मटेरियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उससे भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब चीजें उन्हीं भगवान से ही आ रही हैं, मगर वो खुद मटेरियल यानी कि भौतिक भगवान बिल्कुल भी नहीं है। उनका शरीर क्या है? आध्यात्मिक है। उनका शरीर क्या है? नित्य है, अद्वितीय है, और वो भौतिक जरा सा भी नहीं है। जरा सा भी भौतिक नहीं है। अब वापस जा रहे हैं, चलेंगे अपना पढ़ने पे। ठीक है। ये देखो लिखा है भगवान का, उनका शरीर कैसा है? आध्यात्मिक, अस्तित्वमय है, जिसकी कोई भी तुलना नहीं है। अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। भौतिक अवयव क्या हो गया? मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए। भौतिक घटक भी कह सकते हो आप इसको शुद्ध हिंदी में, यानी कि जिससे भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ, भौतिक चीजें जो है उनसे भगवान ने निर्माण भले ही किया, लेकिन उनसे भगवान का लेना देना नहीं है। भगवान अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब, जिनके पास देखो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, भाषा अलग है, बुक में अलग है। ठीक है। तो एडिशन का फर्क होगा, लेकिन मीनिंग अगर आप देखोगे मतलब सेम ही निकलेगा, उसमें आप टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन मत लो, उसका एक ही बात है। वहां पे अवयव लिखे हैं, भौतिक अवयव, ये मोटे मोटे वर्ड्स देखो जो मैं पढ़ाया मैंने। भौतिक अवयव ये लिखा है। ठीक है। ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। ये कौन से वाले पुरुष की बात हो रही? गर्भोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है यहाँ पर। किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक है। वहां पे नित्य आध्यात्मिक, अद्वितीय वर्ड लिखा हुआ है। जिनके पास हार्ड कॉपी है, न्यू वाला है ना, जिनके पास ग्रंथ है, वहां पे अद्वितीय वर्ड लिखा है। अद्वितीय का मतलब हुआ यूनिक, जिसके बराबर कोई नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण में पहले कैंटो के पहले चैप्टर में पहले नंबर का श्लोक है, उसमें असमौर्धवम शब्द का उपयोग किया गया है। भगवान कृष्ण क्या है? असमौर्धवम। असमौर्धवम का मतलब क्या हुआ? असम। असम का मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, जैसे हमारे तिलक का नाम क्या है? ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, जो ऊपर की तरफ जाता है। तो भगवान से ऊपर भी कोई नहीं है। ऊर्ध्व असमोर्ध्वम का मतलब ये है, असम प्लस ऊर्ध्व। ना तो भगवान के बराबर है, ना तो भगवान के कोई समान है, ना ही भगवान के कोई ऊपर है। ये इसका मतलब है। भगवान क्या है? आध्यात्मिक है, पूरे तरीके से आध्यात्मिक है, भौतिक जरा से भी नहीं है। वो यूनिक है, अद्वितीय है, उनका आध्यात्मिक अस्तित्वमय है। इतना कुछ बनाने के बावजूद भी, जैसे आगे आएगा निर्विशेषवादी मायावादी जो है, वो क्या बोलते हैं कि सब कुछ बनाने के बाद क्या हुआ? भगवान यहीं पे रह गए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है। अब आपकी बुक में वहां पे नव शिक्षा लिखा होगा शब्द, या नव जिज्ञासु लिखा होगा। तीनों मैंने बता दिए पढ़कर। जिनके पास जैसे जैसे एडिशन आए हैं भागवतम महापुराण के, थोड़ी बहुत देखो ट्रांसलेशन में चेंजेस होती हैं। क्योंकि हर बारी जब ट्रांसलेशन होती है, तो हम जैसे जो लोग होते हैं, मतलब जनरेशन गैप होने की वजह से हमारे बच्चों को क्या होता है, आसान भाषा समझ में आती है। तो शब्दों को और ज्यादा इजी करने के लिए, और ज्यादा आसान बनाने के लिए शब्द को और हल्का कर दिया जाता है, कि मतलब बच्चों को समझ में आए, भक्तों को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे नव दीक्षित लिखा है। अब कोई सोचे दीक्षित, अब हम दीक्षित नहीं है, तो जिस बच्चे की दीक्षा नहीं, वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? नव दीक्षित के लिए समझने के लिए। तो बुक में नव जिज्ञासु शब्द भी आ रहा है वहां पर, या नव जिज्ञासु, यस। नो शिक्षा नहीं आएगा, नव जिज्ञासु ही शब्द आना चाहिए वहां पे। तो तात्पर्य में क्या बताया जा रहा है कि परम सत्य के विराट
रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। अभी सुबह वाली क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? भगवान का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मॉर्निंग क्लास में 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जो हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 11 चैप्टर में पढ़ा, वहां पर जो अर्जुन को स्वरूप दिखाया गया उसको बोला जाता है विश्व रूप। मैंने कल भी आपको डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन विराट रूप एंड विश्व रूप। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देंगे, तो ध्यान देंगे। ठीक है। एनीवेज हम बात करते हैं कि अर्जुन को जो स्वरूप दिखाया उसको क्या बोलते हैं? विश्व रूप बोलते हैं, जिसमें अनंत प्रकार के देवता, सूर्य, चंद्र आदि सब दिखाई दिए अर्जुन को। वो भगवान का क्या है? वो भगवान जी का विश्व रूप है। और विराट रूप के अंतर्गत धारणा की जाती है। विराट रूप के अंतर्गत धारणा की जाती है। देखो, धारणा शब्द मैंने इस्तेमाल किया, धारणा भी बुक में है, इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे धारणा वर्ड, लेकिन धारणा किताब में है। धारणा का मतलब होता है इमेजिन करना, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करना। ठीक है। तो जो विराट रूप के अंतर्गत धारणा की जाती है कि भगवान के चरण कमलों के नीचे पाताल लोक है। भगवान के चरण कमलों के नीचे पाताल लोक है। उनके कटी प्रवेश में भूलोक है। यही तस्वीर देखो, जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं आगे पीछे से कहीं से नहीं बोल रही है, जो फोटो लगा है यहाँ पे, इधर से ही बोल रही हूँ। ठीक है। उनके कटी प्रवेश में भूलोक है, उनके शिरोभाग में सत्य लोक है, और उनके मध्य में बाकी 6 जो अन्य ग्रह हैं वो सब स्थित रहते हैं। या फिर भगवान की जो रोमावली है उसकी तुलना वृक्ष से की जाती है, पेड़ पौधों से की जाती है। भगवान जी के जो बॉडी के बाल हैं उसकी तुलना, रोमावली उसको बोलते हैं हिंदी, शुद्ध हिंदी में रोमावली किसको बोलेंगे? जैसे रोम छिद्र हमने पढ़ा ना, कारणोदक्षाय विष्णु का कैसे हुआ? रोम छिद्र से वो मतलब कि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, कारणोदक विष्णु, है ना? तो वो पढ़ा हमने। उदक किसको बोलते हैं? उदक पसीने को बोलते हैं। कार्दोनक विष्णु, कारण सागर में लेटे हैं वो। ठीक है। तो रोमावली किसको बोला गया है? भगवान जी के रोम छिद्रों को, रोम को, मतलब कि लुओं को, उनके बालों को बोला गया है, बॉडी के बाल को। उसकी तुलना किससे करते हैं? वृक्ष से करते हैं। भगवान जी की जो शिराएं हैं, शिराएं बोलते हैं वेन्स को, नाड़ियां, नसें, वेन्स, नस, उसमें रक्त प्रवाहित होता है, उसको हम लोग नदियों के समान मानते हैं। भगवान की हड्डियों को पहाड़ों के समान मानते हैं। अब ये जो परिकल्पना है इसको कहते हैं विराट रूप। दोनों में ये अंतर है। अब प्रभुपाद जी जो हैं वो दोनों वर्ड्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, विराट रूप या विश्व रूप की धारणा। धारणा शब्द है ना यहाँ पे, धारणा, धारणा का मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग करने है, समझने के लिए मतलब। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे विराट रूप या विश्व रूप की धारणा नव जिज्ञासुओं के लिए, नव दीक्षितों के लिए है। धारणा, धारणा का मतलब हुआ कि समझने के लिए, यानी इमेजिन करना। जो लोग भगवान के अभी दिव्य लौकिक रूप को स्वीकार नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते क्या है भगवान, कौन है भगवान, कैसे होंगे भगवान, भगवान कैसे लगते होंगे, तो ये जो धारणा है बेसिकली ये नव जिज्ञासुओं के लिए, नव दीक्षितों के लिए है। विश्व रूप में समस्त प्रकार के देवी देवता सहित जब भगवान के श्री विग्रह में उनके दर्शन होने लग जाएं, ग्रहों और देवी देवताओं के सहित जब हम लोग विश्व रूप की कल्पना करते हैं, जिसमें हजारों नेत्र, हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों नाक, हजारों कान, जो अर्जुन को दिखाई दे रहे थे, जिसको देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है, उसकी कल्पना करके हम लोग विश्व रूप को समझते हैं। और जिसमें केवल नदी, पहाड़, झरने, अलग अलग लोक, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग शरीर के अनुरूप स्थित माने जाते हैं, उसको विराट रूप कहते हैं। और भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इनको ये किसके लिए, नवदीक्षितों के लिए है। क्यों है? रीजन उसका बता रहे हैं, बिकॉज ये लोग भगवान के दिव्य रूप के बारे में सोच सकने में अक्षम होते हैं। एक होता है सक्षम। सक्षम का मतलब हुआ कि, मतलब कि जो निपुण है, जिसको समझ में आ जाएगा, हाँ सक्षम है। क्षमता को समझने में वो सक्ष है, मतलब कि वो समझ सकता है कि क्या क्या है उसके अंदर, क्षमता है समझने की। इसके अंदर क्या है? अक्षम, इसके अंदर क्षमता ही नहीं है समझने की, इसको नहीं समझ में आएगा। जो नव दीक्षित होगा उसको नहीं पता लगेगा क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पे, क्या चीज चल रही है, कैसे होंगे भगवान, कैसे दिखते होंगे भगवान, उनकी शक्ल कैसी होगी, अच्छा उनके अंदर शक्तियां कैसी होंगी, है भी है भगवान की, नहीं है, कौन है भगवान, कहाँ से आए भगवान। जो नहीं, जिसको पता, सोच सकने में जो टोटली जीरो है बेचारा, बेसलेस है, उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ऐसा रूप की उनको फिर इमेजिनेशन के तरीके से बताया जाता है कि विराट रूप ऐसे, ये देखो नदी, पहाड़, झरने, नदियां, ये भगवान की नसें, इस तरह से वो लोग समझते हैं फिर। अक्षम, तो जो भगवान के दिव्य रूप को, स्वरूप को नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, कैसे अलग है,
उनका शरीर कैसा है? उनका शरीर तो सच्चिदानंद में है, वो हमारे जैसे दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन उनका स्वरूप हमारे जैसा नहीं है। ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान गीता में कहते हैं, मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरा आना, मेरा जाना, यहाँ पे रहना, लीला करना, सबका सब क्या है? दिव्य है, भगवान कहते हैं। और भगवान गीता में ये भी कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुभाषितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि भाई जब मैं इंसान के रूप में यहाँ पर प्रकट होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, देखो देखो ये तो हमारी तरह ही है, क्या फर्क है इसमें और हमारे में? सेम ही है, सेम ही है। बट नो, हमारे जैसा नहीं है। उनका स्वरूप बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है। हमारे केस में क्या है? हमारा शरीर क्या है? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। हमारा शरीर धीरे धीरे रोज बूढ़ा हो रहा है। हम रोज डेली डेली क्या कर रहे हैं? मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। अलग अलग बीमारियां लगी हुई हैं, हम सबको लगी हुई हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। और इन बीमारियों से लड़ते झगड़ते जूझते, दवाइयां खाते 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 एक दिन हमारा बॉडी जो है क्षीण हो जाए। दवाइयों के बेसिस पे कितना चला लेंगे? कितना चला लेंगे बताओ? मेरे पापा ने जब शरीर त्यागा, मेरी मदर इन लॉ ने जब शरीर त्यागा, हम लोग सारे वहीं पे हॉस्पिटल में थे। एक एक उनके पुर्जे जा रहे थे, सामने सामने वेंटिलेटर से दिखाई दे रहा था, चलो जी ये तो ये गया, किडनी फेल, ये दिल की धड़कन टी 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 टी, ये दिल की धड़कन गई। क्या कर लिया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं। सामने बैठ के हम लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। बस यही कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकता ना कोई। इस वे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। तो हम लोग क्या है? हमारा जो शरीर है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। हम कितना चला लेंगे दवाइयों के बेसिस के ऊपर अपने शरीर को? कितना उसको खींच लेंगे? एक दिन क्षीण हो जाएगा शरीर और हम सभी मर जाएंगे। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। वो नित्य नवीन रहते हैं। और उनकी शक्तियां, उनके ऐश्वर्य हर पल बढ़ते रहते हैं। हमारे में हर पल घटता रहता है, भगवान के केस में हर पल बढ़ता रहता है। और हमेशा आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है, होती रहती है। दिव्य सुगंध आती है भगवान जी के शरीर से। तुलसी अगरू की मिली जुली खुशबू उनके शरीर के दिव्य अंगों से निकलती रहती है। यहाँ तक कि मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जो कृष्ण भगवान है, उनका जो मल है ना, मल की खुशबू चंदन की तरह होती है। और जहां पे मतलब अ, कृष्ण भगवान का जहां पे मल होता है, उससे आप मान लो कि 10-12 किलोमीटर तक ही वो खुशबू रहती है। और हमारा क्या है? हमारे तो हर जगह से बदबू आती है, हर अंग से हमारे बदबू आती है। पसीना आया तो उसकी स्मेल, कुछ खाना खाया तो उसकी बदबू, जो खाया जब तक वो पेट में डकार आया तो उसकी स्मेल, फिर वो मल मूत्र के हिसाब से निकला तो उसके द्वारा निकला तो उसकी बदबू। तो ये बदबू भरा शरीर है हमारा। तो इसीलिए जो नव जिज्ञासु हैं, नव दीक्षित हैं, ये लोग इमेजिन नहीं कर सकते ना कि भगवान का दिव्य शरीर कैसा होगा, भगवान दिखने में कितने दिव्य हैं, कितने सुंदर होंगे। उनके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विराट रूप विश्व रूप की धारणा खास तौर पर नव जिज्ञासुओं के लिए, नव दीक्षितों के लिए है। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भगवान महातत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। तो ये पढ़ा हमने, अभी भी पढ़ा, जो मैंने आपको दिखा दिया चार्ट पे, और जो कल भी पढ़ा था महातत्व के बारे में, है ना, परसों भी पढ़ा था हमने। तो जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महतत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। अब जब किसी को देखना है कि हाँ हम भगवान को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो भगवान की शक्ति है उसके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए। ठीक, इसी बात को समझा रही हूं मैं। ये भी यहाँ से हाईलाइट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझा रही हूँ। ठीक है, कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमको भगवान की जो शक्ति है उसके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 10th चैप्टर में जब बताना शुरू किया था कि वे चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ, 7 चैप्टर में भी बताया था, मैं अग्नि का प्रकाश हूँ, मैं अग्नि की गर्माहट उसकी ऊष्मा हूँ, मैं बलवानों का मैं बल हूँ,
वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूँ, पवित्र करने वालों में मैं गंगा माता हूँ, अचल में मैं हिमालय हूँ, पितरों के रूप में मैं अर्यमा हूँ, है ना? ऐसे भगवान ने बहुत प्रकार की अपनी शक्तियों, विभूतियों के रूप में बताई। अपनी शक्तियाँ जो हैं, शक्तियों के बारे में बताया, विभूतियों के बारे में बताया, मतलब कि बेसिकली अपनी शक्तियाँ जो है ना, उनकी शक्तियाँ, शक्तियों को ही विभूतियों के रूप में बताया। तो उसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हमें भगवान की शक्ति पर ध्यान केंद्र करना है, तो सबसे पहले उनकी शक्तियों को देखना होगा और उन शक्तियों पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। तो कहाँ से उसकी शुरुआत कहाँ से? तो शुरुआत प्रभुपाद जी कहाँ से समझा रहे हैं कि जब महातत्व की सृष्टि होती है, जब महातत्व की सृष्टि होती है, भगवान, ये देखो लिखा है, भगवान महातत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। तो वही प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। अवयव का मतलब वही इंग्रेडिएंट्स, घटक, अंग, हिस्सा, क्या क्या डला। जैसे हमने कोई चीज बनानी है, हमने कोई डिश बनानी है, मान लो कोई डिश बनानी है, उसमें हमें कुछ डालना पड़ेगा ना। जैसे मानो मुझे चटनी बनानी है, तो बोले चटनी, चटनी में क्या क्या डाला? मैं कहूंगी धनिया डाला, पुदीना डाला, हरी मिर्च डाली, भुना हुआ जीरा डाला मैंने, फिर कड़ी पत्ता डाल दिया, नींबू डाला। तो ये क्या हो गया? ये उसके अंदर घटक की कैसे बनी चटनी। ऐसे ही भगवान जो सृष्टि कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से घटक शामिल है? भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। अब जब महातत्व की सृष्टि होती है, तो महातत्व को भी भगवान की शक्ति के रूप में देखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। महातत्व को भी कैसे देखो? भगवान की शक्ति के रूप में देखो। क्यों? क्यों देखो? ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि क्यों देखना है। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महतत्व से भिन्न भी हैं। अब यहाँ समझेंगे, एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार और स्वयं भगवान एक है, यानी कि शक्ति का विस्तार और भगवान क्या है? एक है। मतलब शक्ति में और शक्तिमान में कोई भी फर्क नहीं होता, कोई अंतर, कोई भेद नहीं होता। लेकिन साथ ही दूसरी लाइन में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? किंतु साथ ही साथ महतत्व भगवान से भिन्न भी है, और साथ ही वो भिन्न भी होता है, क्योंकि शक्तिमान जो है वो शक्ति के अधीन है, लेकिन शक्ति जो है वो शक्तिमान का विस्तार भी है, इसीलिए इसको भिन्न भी माना जाता है। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं अचिंत्य भेद सिद्धांत, जिसमें भेद भी है और अभेद भी है, भेद भी है और अभेद भी है, और जिसको हम अपनी तर्क वितर्क बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, इसीलिए इसको अचिंत्य कहा जाता है, इसलिए इसको अचिंत्य कहते हैं। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है, यही बताया मैंने आपको, भिन्न भिन्न अभिन्न, ठीक है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि निर्विशेषवादियों के लिए जो है भगवान के अस्तित्व, वो ये लोग कौन है? ये भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। देखो, एक होते हैं निराकारवादी, जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं, और जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं कि वही ब्रह्म जो है अब प्रकृति के रूप में आके संसार के रूप में आ चुका है। ये कहते हैं भगवान का यह नित्य रूप महतत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है। भगवान का यह रूप सृष्टि सॉरी महा भगवान का यह नित्य रूप महातत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। अगर कोई कहे कि भगवान ने अपनी शक्ति का जब विस्तार किया संसार की सृष्टि करने के लिए, तब वहां पर भगवान नहीं रहे, वही संसार में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं या ऐसा बोलते हैं कि संसार का निर्माण करने के बाद वो भगवान जो है इस संसार में व्याप्त हो गए, अब भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। उसी चीज को यहाँ पर स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है श्लोक में। देखो क्या लिखा है यहाँ पे श्लोक में।
भगवतो रूपं विशुद्धम सत्वं मूर्जितम्। भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। इसी चीज को स्थापित करने के लिए यहाँ पर बोला है कि भगवान अपनी इच्छा शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और फिर पुनः योग निद्रा में अपने उसी वास्तविक विशुद्ध स्वरूप में लेटे रहते हैं। वो हैं भगवान जिनकी केवल एक भ्रुकुटी पलटने मात्र से पूरा संसार लय हो जाता है, पूरी सृष्टि हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कांपने लगते हैं और उनको हम कह रहे हैं कि भगवान सृष्टि करने के बाद सृष्टि में व्याप्त हो जाते हैं। और जो हो जाते हैं, मान लिया हो जाते हैं, फिर भी उनका अपना एक वास्तविक स्वरूप बना रहता है, विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि में विलीन हो गए, दूध दही में परिवर्तित हो गया तो दूध बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उनका अलग से स्वरूप बचा है, क्योंकि वो शक्ति नहीं, वो शक्ति के भी जन्मदाता हैं, स्वयं शक्तिमान है। इसीलिए इसको भौतिक संसार के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे भगवान का अस्तित्व जो है वो रहता है, ऐसा नहीं है कि उनका अस्तित्व चला जाता है कहीं पे। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में हमने फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की अमर अकबर एंथोनी देखी, ठीक है। हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी लाल बादशाह, हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी कुली। ऐसे हमने अमिताभ बच्चन की बड़ी सारी फिल्में देख ली। अब एक फिल्म देखी थी हमने कुली, फिल्म कुली नाम की पिक्चर देखी। अब एक दिन रेलवे स्टेशन पे हमको अमिताभ बच्चन मिला, हम कहेंगे ओए कुली इधर आ, हमने तुझे देखा था टीवी में, तू सामान उठाता ना, ये ले हमारा सामान पकड़, कितने पैसे लेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हमको पता है कि वो अमिताभ बच्चन ने वहां पर फिल्म में क्या किया था, एक्टिंग की थी कुली की, लेकिन वो सचमुच का कुली नहीं है, सामान उठाने वाला। वो एक हीरो है, बॉलीवुड का एक्टर है ना। उनका अपनी आइडेंटिटी है, अपना पर्सनल आइडेंटिटी है उनकी। ये नहीं है कि पिक्चर में काम कर लिया, कुली का रोल कर लिया तो फिर कुली हो गया। अपनी आइडेंटिटी कभी भी लूज नहीं होती एक व्यक्ति की। यहाँ पर भौतिक संसार के व्यक्ति की अगर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लूज नहीं होती तो भगवान की सोचो लूज हो जाएगी क्या? उनकी खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या भगवान का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो शक्ति ही नहीं है, वो शक्ति के भी जन्मदाता है भगवान खुद। वो शक्तिमान है। यही दिव्य रूप, यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूपों में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुणों वाला बना रहता है, उसमें महतत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। और भगवान और उनके रूप विस्तार, विष्णु कारोदक्षाय विष्णु, विष्णु सब ये क्या है? आध्यात्मिक है, दिव्य है, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी से प्रकट हो जाएगा। यहाँ पे राधा रानी का नहीं बात हो रही है, इसकी तरफ ध्यान देंगे। अंतरंगा शक्ति से प्रकट होना क्यों? बिकॉज कृष्ण, कृष्ण तो राधा रानी का बायां अंग है, बलराम है कृष्ण का दायां अंग। राधा रानी से कैसे आए कृष्ण, ये तत्व है, ये फिलोसफिकल है बहुत ज्यादा। जितना हम लोग कृष्ण के तत्व को समझेंगे उतना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लीलाओं के बारे में जानकारी है, ठीक है, लीलाओं के बारे में जानकारी होना रखना बहुत अच्छी बात है। बट जब तक हम तत्व को नहीं जानते तब तक हम उसमें गहराई से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो महातत्व भौतिक चीज है, संसार की रचना करने के बाद उनका स्वरूप वैसे ही बना रहता है और उसमें महातत्व का किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान स्पर्श नहीं करते प्रकृति को, भगवान तो केवल दृष्टिपात करते हैं। भगवान कहते हैं ना, मेरे केवल दृष्टिपात करने से ये जो प्रकृति है, नेचर है, गर्भस्थ हो जाती है। गर्भस्थ, इसको नेचर को गर्भस्थ कैसे करता हूँ? भगवान कहते हैं ना गीता में भी, मैं करता हूँ, गर्भस्थ मैं करता हूँ और दृष्टिपात करने से करता हूँ, नजर मारता हूँ खाली, देखता हूँ। दृष्टि को तो सॉरी, प्रकृति को तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यही बताया जा रहा है, भगवान स्पर्श नहीं करते, किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं करते, मतलब महातत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज भगवान छूते नहीं है, हाथ नहीं लगाते हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं प्रकृति को, केवल दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात के द्वारा ही संसार की रचना करते हैं और फिर अपने स्वांश परमात्मा के रूप में संसार में अवस्थित रहते हैं। और भगवान गीता में ये भी कहते हैं ना, 14 चैप्टर के 4th नंबर का श्लोक, अहम बीज प्रदः पिता। बीज भी मैं ही देता हूँ, बीज प्रोवाइड भी मैं ही करता हूँ।
जैसे पेड़ आया, पेड़ तो हमें नजर आया, पहले हम बीज बोते हैं, फिर बीज क्या करता है, बीज थोड़ा सा बड़ा होता है वो, फिर उसमें अंकुर निकलता है, अंकुर निकलने के बाद उसमें थोड़े थोड़े से लंबा होता है, लता निकलती है, फिर धीरे धीरे वो पौधे का रूप लेता है, फिर पानी देते रहो, मिट्टी खाद डालते रहो, फिर एक दिन वो पेड़ का रूप ले लेता है। लेकिन बीज देने वाला भी कहाँ से आया? बीज भी भगवान कहते हैं, जैसे उसी सिमिलरली कि जैसे कोई पैदा हो रहा है दुनिया में, तो बीज भी डालने वाला कौन है? भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण है। बहुत सारे डिवोटीज आज लेट आए हैं। आपको पता है कि मेरी क्लासेस का टाइम फौजी की तरह होता है, आर्मी वालों की तरह, 4:15 तो मतलब 4:15। 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता क्लास में, शुरू हो जाती है क्लास अपने समय के ऊपर। तो एक डिवोटी बोल रहे हैं कि मैं पहली बार आया। ओके, कोई बात नहीं, कल से समय पे आ जाना, यहाँ पे लिंक दे दिए हैं कक्षा के। सुबह 6:15 बजे भगवत गीता की क्लास होगी, और शाम को 4:15 बजे जो है वो होती है आपकी इसकी क्लास, भागवतम महापुराण की जो पढ़ रहे हैं अभी। तो जो डिवोटीज पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है, यहाँ पे लिंक दे दिया है मैंने, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं चैनल से, जहाँ पे आपको लिंक वगैरह टाइम टू टाइम पे मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है। तो कल का श्लोक छोटा है। तो वैसे तो कल हमारे सैटरडे, कल शनिवार है एतवार है, या शनिवार आज है? आज शुक्रवार है। आज फ्राइडे है ना? तो कल हम सैटरडे और संडे को हम लर्न करते हैं, श्लोक कंठस्थ करते हैं, भक्ति वैभव वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे, है ना? तो क्या करेंगे, श्लोक याद करना है, कल सैटरडे है, ठीक है माता जी। श्लोक याद करना है या पढ़ाना है? पढ़ना है, बिकॉज देखो अगर इस श्लोक की तरफ अगर हम जाएं तो मैं दिखाती हूँ, उतना लंबा नहीं है, अगर दोनों क्लासेस लगा लूं तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी। है तो बस इतना सही है, ये आधे पेज का, आधा पेज का ही है ये। ठीक है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या जनता क्या चाहती है कि हम लोग, रुको मैं 1 मिनट मीटिंग ऑफ करके ना फिर बात कर लेती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। ठीक। तो